समग्र स्वास्थ्य के लिए एक क्रियाशील शरीर का होना और सही आहार का लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो भी हमने ग्रहण किया है उसमें से जो भी पच नहीं रहा है, जो भी अपच है, जो भी विषाक्तीय द्रव्य बन रहा है, जो भी टॉक्सिन्स शरीर में बन रहे हैं, उनका सही प्रकार से निष्कासन होना भी आवश्यक है। प्रकृति ने हमारे शरीर को एक बहुत ही अद्भुत क्षमता दी है और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बना के दिए हैं जो प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और हमारे शरीर से इन सभी चीज़ों को डिटॉक्स के रूप में निकालते रहते हैं। हमारी नासिका से श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकलती है। हमारे मुंह से भी हमारे को कुछ जो अनावश्यक दुर्गंध है वो निकलती है। हमारे मूत्र मल द्वार से निकलती पूरी स्किन, हमारी पूरी त्वचा का जो सरफेस है वो पूरी डिटॉक्स करता रहता है। यहाँ से पसीने के साथ साथ वो अनावश्यक चीज़ें निकलती रहती है। हमारे पाँव के तलवों से और ज़्यादा रूप में निकलती रहती है। हम इन सारी चीज़ों को समझ करके और हमारा डिटॉक्स का प्लान कर सकते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारे शरीर से पूरी तरह से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम आहार को संतुलित करें, प्राकृतिक करें। शरीर की क्षमता डिटॉक्स करने के लिए बनी रहेगी। फिर भी हम डिटॉक्स को 4 विभिन्न भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग है हमारा ये सिर का भाग। इस भाग में थोड़ा कफ प्रधान चीजें ज्यादा बनती है और इसको निकालने में सहयोग करने के लिए हम 5-6 तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। सिंपल गार्गल हो सकता है। हमारे नासिका में एक पानी एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकालें, उसको जल नेति बोलते हैं। तो वो भी नासिका के तंतुओं को एक्टिवेट करके और उस तंतुओं से जो टॉक्सिन्स निकल सकते हैं उनको स्टिमुलेट करती है और वो सहज रूप से बाहर निकल जाते हैं। एक नासिका से पानी डालना और दूसरी से निकालना, दूसरी से डालना, पहले से निकालना, ये हमें जल नेति के रूप में कर सकते हैं। इसी को और अधिक स्टिमुलेट करने के लिए हम कोई सूत्र का या रबर का भी उपयोग कर सकते हैं। वो जब नासिका तंतुओं पर घर्षण करता है वो और अधिक सक्रिय होकर के और वहाँ से हमारा टॉक्सिन्स निकालते हैं। हमारे मुंह से जो कफ निकलता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम ऑयल में, तेल में हल्दी, नमक आदि डाल के उसका अगर हम गार्गल करें, 5-7 मिनट उसको रखें, तो टॉक्सिन्स को अंदर से खींच लेता है और फिर हम उसको थूक सकते हैं। हम आँखों के माध्यम से भी जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। आँख को स्प्रिंकल करके, वाश करके, या रात्रि में त्रिफला का भिगो करके और उस त्रिफला के पानी से आँखों को धो सकते हैं। उसके लिए विशेष तौर से आई कप्स भी आते हैं, उससे भी हमारे आँखों से टॉक्सिन्स निकलने की गति बढ़ती है। हमारे कानों में भी हम कुछ ऑयल डाल करके वहाँ से भी हम कुछ उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, वहाँ उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। और एक होता नश्यकर्म, आप नासिका में कुछ बूंद डाल करके घी की या अलग प्रकार के तेल की, अपनी वात पित्त प्रकृति के अनुसार, और उससे भी हम नश्यकर्म करके हम टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। तो ये विधियाँ जो है हमारे सर के भाग से टॉक्सिन्स को निकालने में सहायक होती है और सर से संबंधित कुछ विशेष रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। किसी को बार बार जुकाम रहता है, किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को कफ रहता है, खांसी रहती है, उसमें काफ़ी मददगार होती है। दूसरा चरण आता है हमारा मुंह से लेके और स्टोमक तक। तो जो भी द्रव्य यहाँ पहुँच गए हैं और हमें लग रहा है टॉक्सिन, तो प्रकृति आप देखें ना, खुद अगर कोई गलत आहार आ जाता है तो हमें उल्टी हो जाती है। शरीर स्वीकार नहीं करता है और उसको शरीर एक्टिवेट करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर हमें भी लग रहा है कि हमारे इस सिस्टम में कुछ समस्या है, कुछ एसिडिटी बन रही है, कुछ डकारें आ रही है, कुछ पेट में अजीब लग रहा है, तो हम पानी पी करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। योगिक भाषा में इसको कुंजल भी कहते हैं या वमन भी कहते हैं। तो इस वमन की प्रक्रिया से हम यहाँ एक्स्ट्रा जो संचित एसिड है या टॉक्सिन्स है उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसकी अगर नियमित अभ्यास करना हो तो हमें जब तक टॉक्सिन्स आ रहे हैं तो कुछ दिनों तक लगातार कर सकते हैं और फिर
आवश्यकता अनुसार सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, महीने में 1-2 दिन अपन इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। उसके बाद अगर विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स नीचे चले गए हैं, इंटेस्टाइनल सिस्टम में चले गए हैं, तो फिर उसको ऊपर से निकालने का कोई तरीका नहीं। फिर हमें उसको हमारे एनल से, गुदा द्वार से ही निकालना होता है। तो स्टूल अगर समय पे पर्याप्त निकल रहा है, और एक सूचना है कि अगर किसी आपने कभी रास्ते चलते हुए गाय को या कुत्ते को देखा होगा कि वो 2 सेकंड के लिए रुकता है और अपना गोबर नीचे गिराता है और आगे बढ़ जाता है। इतनी सी देर में उसका स्टूल पूरा जूस निकल जाता है। अगर हमारे शरीर में भी ऐसा ही एक्टिव है और कोई टॉक्सिन्स नहीं बन रहे हैं, तो हम भी जब स्टूल जाएंगे तो हमें 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर जो है उन टॉक्सिन्स को संचय कर रहा है और पूरा निकाल नहीं रहा, और ये रोगों का महा महत्वपूर्ण कारण है। हमें इस प्रक्रिया में हम मदद करने के लिए हम एनिमा का उपयोग कर सकते हैं, और एनिमा भी कई तरह के होते हैं। पानी से है, ऑयल से है, किसी और सब्सटेंसेज से है, कुछ हर्ब्स डाल के भी उसका उपयोग कर सकते हैं, वो परिस्थिति के अनुकूल, लेकिन हमें उन टॉक्सिन्स को भी निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी जो स्किन है पूरी, इसको अगर हम धूप में बैठें, थोड़ी सी देर पसीना होने दें, उससे भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, और हम इसके लिए वाष्प स्नान का भी उपयोग कर सकते हैं। तो स्टीम बाथ में बैठ करके हमें टॉक्सिन्स निकालने में मदद कर सकते हैं। हम ऐसी प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल करते हैं जो इसको निकालने में स्टिमुलेट करती है। उसके लिए हम मिट्टी का स्नान करते हैं, मिट्टी का लेपन करते हैं, और उसके बाद निकालते हैं तो टॉक्सिन्स हमारे आसानी से निकलते हैं। हमारे पाँव के तलवों में हम अगर कुछ मालिश करें और विशेष तौर से कांसे के बर्तनों का उपयोग करें और उसको ऐसे रगड़ें, तो इसमें से भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। आजकल इसके लिए सहज रूप से कांस्य थालियाँ जो मोटर से चलती है, उनको भी आजकल उपयोग करते हैं, और उस पर रख के, पाँव रख के हम अपना टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं। पाँव को गुनगुने पानी में, गर्म पानी में कुछ साल्ट्स डाल के या नमक या एप्सम साल्ट डाल के अगर बैठेंगे तो पाँव के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें निकल सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स भी ऐसे आते हैं जिनसे भी हम टॉक्सिन्स का स्टिमुलेशन निकालने में कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो थोड़ा सा टॉक्सिन्स निकालने के बारे में आपको एक परिचय दिया, इसका आप सदुपयोग करते हुए अपने अगर टॉक्सिन लोड को कम कर देंगे तो बहुत सारे रोग हमारे छूट जाएंगे। और टॉक्सिन्स निकालने की एक और अद्भुत प्रक्रिया है, वो है उपवास। जब हम कुछ भोजन ग्रहण करना रोक देते हैं तो शरीर अपनी सारी ताकत को शरीर से जो संचित टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने में कर देता है। तो उपवास की भी एक बहुत विशेष विधि है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए कैसे उपवास करें, इसकी भी हम भविष्य में विस्तृत जानकारी देंगे। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए हम समग्रम इको पिरामिड सौभागपुरा में नियमित रूप से क्लासेस करते हैं, वहाँ एजुकेशन देते हैं, और थोड़ा सा समझने के बाद इनको आप अपने घर पे नियमित रूप से आसानी से कर सकते हैं। आप सबको मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को क्रियाशील तो बनाए ही, उचित योग प्राणायाम अभ्यास करें, सही आहार लें और सही तरह से डिटॉक्स कर लें, तो आपके रोगों का अधिकांश कारण यही समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और रोग मुक्त जीवन के लिए कोई दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।